दोस्तों, मेरा नाम है ज़रनाब नसीर और आप देख रहे हैं ज़रनाब टीवी। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे कीड़े और पैरासाइट्स भी मौजूद हैं जो कि दिमाग के ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं और पूरी तरह से दिमाग को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे कीड़े और ऐसे पैरासाइट्स जो कि ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही पैरासाइट्स और कीड़े। पहले नंबर पर आता है द हॉर्स हेयर वर्म। ये वर्म दिखने में भी इंतहाई बेहुदा नज़र आता है। दोस्तों, अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपने वैनम मूवी ज़रूर देखी होगी। ये वर्म भी वैनम मूवी के पैरासाइट जैसा ही नज़र आता है। ये अपने शिकार में छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का ही शिकार करता है, जैसे कि क्रिकेट्स, टिड्डियाँ और मैंटिसेस वगैरह। एक बार सोच के देखिए कि आपके जिस्म में कोई पैरासाइट हो जो कि आपके जिस्म ही बढ़कर आपसे भी 30 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाए। दोस्तों, इस स्वर्म का लाइफ साइकिल शुरू होता है मच्छरों के लार्वा से। उसके बाद जब मच्छर को कोई टिड्डी वगैरह खा लेती है तो ये टिड्डी के जिस्म में पहुंच जाता है। यहाँ से इसका दूसरा मरहला शुरू होता है और ये टिड्डी के अंदर ही पनपना और बढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद ये टिड्डी के दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। ये उसके नर्व सेल पे हमला करता है और उसके दिमाग को अपने कब्जे में ले लेता है। और उसके बाद टिड्डी वही करती है जो ये उसे करने को बोलता है। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि टिड्डियाँ पानी से बहुत दूर भागती हैं। इन टिड्डियों को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए ये पानी से बहुत दूर भागती हैं। लेकिन इस पैरासाइट ने इसके दिमाग पर कब्जा किया होता है और इसी वजह से ये इसे पानी में छलांग लगाने पर मजबूर कर देता है ताकि ये अपनी ज़िंदगी का अगला मरहला शुरू कर ले। दोस्तों, साइंटिस्ट ने इस वर्म के ऊपर सर्च की है। साइंटिस्ट के मुताबिक तकरीबन एक होस्ट में से या एक टिड्डी में से 32 वर्म्स निकल सकते हैं। पानी में जाते ही ये दोबारा अंडे देता है और इसका लाइफ साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। अगले नंबर पर आता है ज्यूल कॉकरोच वास्प। ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला कीड़ा है, लेकिन इसे कीड़ों की दुनिया का डेविल बोला जा सकता है। ये ज़्यादातर अपने शिकार में कॉकरोचेस का ही शिकार करता है। अगर कोई कॉकरोच इसके आसपास आ जाए तो ये उस पर हमला करने से पहले बिल्कुल भी नहीं अतराता। ये उस पर हमला करने के लिए दो डंग इस्तेमाल करता है। पहले डंग में ये उसकी दोनों अगली टांगों को पैरालाइज कर देता है। उसके बाद ये दूसरा डंग मारता है जिस पे ये सीधे नर्व सेल्स पे हमला करता है और उसके दिमाग को बिल्कुल सुन्न कर देता है। इसके डंग इतने खतरनाक होते हैं कि कॉकरोच इनके सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। उसके बाद ये कॉकरोच के एंटीनास को भी काट देता है। उसके एंटीनास को काटने के बाद ये जैसे जैसे कॉकरोच को लेके जाता है, कॉकरोच इसके पीछे पीछे चलता जाता है। कॉकरोच को एक मखसूस जगह पे ले जाने के बाद ये उसे दोबारा डंग मारता है और अपने अंडों को उसके अंदर दे देता है। उसके बाद ये कॉकरोच को उसी मखसूस जगह पे कैद कर देता है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई बाहर वाला परिंदा कॉकरोच को खा ना ले और उसका बच्चा मर ना जाए। अंडा फूटने के बाद उसका बच्चा कॉकरोच के अंदर ही बढ़ना और पनपना शुरू कर देता है। इस टाइम भी कॉकरोच बिल्कुल जिंदा होता है और पैरालाइज होता है। वो अपनी जगह पर ही रहता है और हिल भी नहीं सकता। इसके बच्चे अंदर ही अंदर उसके जिस्म को खाना शुरू करते हैं और बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये कॉकरोच से बाहर निकल आते हैं और अपने अगले शिकार को ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उसमें अंडे दे सकें। कीड़ों की दुनिया में ये इंतहाई खतरनाक कीड़ा है। अगले नंबर पर है ग्रीन बैंडेड रोडसैक। दोस्तों, आम जिंदगी में स्नेल्स कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये स्नेल बहुत ही अजीब नज़र आ रहा है क्योंकि इसके दिमाग पे कीड़े ने कब्जा कर लिया है और इसकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये कीड़े अपनी ज़िंदगी एक वर्म की तरह ही शुरू करते हैं और ये परिंदों के पेट के अंदर पाए जाते हैं और वहीं पे अंडे देते हैं। जब कोई परिंदा इनके अंडों को बाहर थूक देता है तो इसके अंडे ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब कोई स्नेल गलती से इन अंडों को खा लेता है तो इस पैरासाइट का अगला मरहला शुरू हो जाता है। ये स्नेल की आंखों को अजीब तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है जो कि बहुत ही बेहुदा नज़र आती हैं। उसकी आंखें बाद में कुछ इस तरह की नज़र आने लग जाती हैं। दोस्तों, ये पैरासाइट इसके जिस्म को इसलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि ये कुछ इस तरह से नज़र आए जिस चीज़ को परिंदा खाना चाहता हो। और उसके बाद ये स्नेल को मजबूर करते हैं कि वो किसी खुले इलाके में जाए ताकि परिंदे इसे आसानी से देख सकें।
और जब कोई परिंदा इसका शिकार कर लेता है और उसे खा लेता है तो ये वर्म दोबारा से उसके पेट में पहुंच जाते हैं और वहीं पे जाके अंडे देते हैं और अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। अगले नंबर पर है ज़ोंबी आंट फंगस। ये फंगस मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई इसका शिकार बन जाए तो ये उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फंगस को कॉर्डिसप बोलते हैं। ये ज़्यादातर अपने शिकार कीड़ियों को ही बनाता है। जैसा कि आपको पता है कि कीड़ियाँ कमाल की कंस्ट्रक्टर होती हैं और ये खुराक वगैरह इकट्ठा करने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ या लाइन को ही फॉलो करती हैं और एक दूसरे के पीछे चलती हैं। लेकिन कभी कभी कोई कीड़ी अपने पास से बाहर भी निकलती है। ये फंगस ज़मीन पर मौजूद होता है और अपने शिकार का इंतज़ार करता है, और जब कोई कीड़ी इसके पास से गुजरती है और गलती से उसका पाँव इसके ऊपर पड़ जाए तो ये इसे इन्फेक्ट कर देता है। ये पहले सीधा उसके दिमाग पर हमला करता है और उसे थोड़ा कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे एक ज़ोंबी आंट बना देता है। ज़ोंबी आंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता से दूसरी कीड़ियों को भी इन्फेक्ट करती है। उसके बाद ये कीड़ियों को दरख्त चढ़ने को बोलता है। उसके बाद ये कीड़ी को एक पत्ते तक पहुंचाता है और पत्ते से कीड़ी को जोड़ देता है और वहीं पे कीड़ी अपना दम तोड़ देती है। फिर ये उसके सर से निकलना शुरू करता है और अपनी बढ़ोतरी को स्टार्ट करता है और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इसी तरह से। ये फंगस इंतहाई ख़तरनाक होता है क्योंकि अगर इसे एक बार कोई कीड़ी इन्फेक्ट हो गई तो ये कॉलोनी में जाते ही दूसरी कीड़ियों को भी इन्फेक्ट करेगी और इसी तरह से पूरी कॉलोनी इन्फेक्टेड होने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जब कोई कीड़ी इन्फेक्टेड हो जाती है तो दूसरी कीड़ियाँ कॉलोनी को बचाने के लिए उस कीड़ी को पकड़कर दूर फेंक आती हैं। वो कीड़ी को पकड़कर कॉलोनी से ज़्यादा दूर फेंकती हैं ताकि दूसरी कीड़ी इन्फेक्टेड ना हो और कॉलोनी बच जाए। अगले नंबर पर है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ये पैरासाइट इंसानों पर भी इफेक्टेड होते हैं। हो सकता है ये अभी भी आपके आसपास हों, लेकिन आप इन्हें नहीं देख सकते क्योंकि ये नॉर्मल आंखों से नज़र नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखे जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है। ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर जगह पर मौजूद होते हैं। ये अपना शिकार चूहों को आसानी से बना लेते हैं और उन्हें इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये चूहों को इन्फेक्ट करने के बाद उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि वो बिल्लियों के पास पहुँचें। और जब ये चूहे बिल्ली के पास पहुँचते हैं तो बिल्ली इन पर हमला कर देती है और इन्हें खा लेती है। ये चूहों को मजबूर इसलिए करते हैं ताकि वो बिल्लियों के जिस्म में पहुँच सकें। ये पैरासाइट फिर बिल्लियों के जिस्म में पहुँचकर खुद की बढ़ोतरी करते हैं और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। टॉक्सो इंसानों पर भी इफेक्टेड होते हैं। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी और अकेले अमेरिका में तकरीबन 60 करोड़ लोगों में टॉक्सो पाया जाता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादातर सर दर्द और गला दर्द ही होता है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक या उनके तजर्बों के मुताबिक ये पैरासाइट स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाइयो पैरासाइट है। दोस्तों, आखिरी नंबर पर है द टंग ईटिंग लॉज। अगर आप लोगों को फ़िश खाना पसंद है तो एक बार रुक जाइए। ये टंग ईटिंग लॉज समुंदर के अंदर पाया जाता है और अपने शिकार में ज़्यादातर मछलियों को ही शिकार बनाता है क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए इसे दूसरों पर इन्हिसार करना होता है। ये मछलियों को शिकार बनाने के लिए गिल्स के ज़रिए उनके मुंह के अंदर घुस जाता है और उसके बाद उनकी ज़ुबान को अपना शिकार बनाता है और उनकी ज़ुबान को खाना शुरू करता है और खाते खाते उनकी ज़ुबान की ही जगह ले लेता है। ज़ुबान खाने के बाद ये मछली के मुंह से बाहर निकल आता है, लेकिन मछली बिल्कुल ज़िंदा रहती है, लेकिन उसकी ज़ुबान बाकी नहीं रहती क्योंकि ये पैरासाइट उसकी ज़ुबान को खा लेता है। अगर आपको मछली खाना पसंद है और आप मछली बहुत शौक से खाते हैं तो पकाने से पहले या बाहर कहीं खाने से पहले मछली को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसके मुंह में ये कीड़ा मौजूद ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मछली डिश के साथ साथ इस कीड़े को भी खा रहे हो। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आप मेरी कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके।